दोस्तों आज हम एक ऐसे पेड़ की पत्ती के चटनी के बारे में बात करेंगे। इस पेड़ की पत्ती की चटनी दोस्तों अगर आप लगातार 3 महीने खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी। इसके साथ-साथ दोस्तों आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बना देगी। इस पत्ती को दोस्तों सुपर फूड कहा जाता है। सुपर फूड इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। तो दोस्तों इस किस पेड़ की पत्ती है, इसे जानने के लिए वीडियो दोस्तों अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद सुनने के बाद दोस्तों आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे और आपको लगे कि नहीं यार इस पेड़ की पत्ती की चटनी सबको खाना चाहिए, सबको स्वस्थ और निरोग रहना चाहिए और इस पेड़ की जो पत्ती है दोस्तों हमारे घर के आस-पास मुफ़्त में मिलती है और दोस्तों इस पेड़ की जो पत्ती होती है इसका पाउडर जो बिकता है दोस्तों ₹2000 किलो बिकता है। कितना रुपए किलो? ₹2000 किलो। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, जो ₹2000 किलो पाउडर मिलता है वो हमारे घर के आस-पास है और आज हम उससे अनजान हैं। तो दोस्तों इसकी चटनी बनाइए और चटनी बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार खाएँगे और बार-बार खाएँगे। तो दोस्तों इससे मुफ्त की चटनी है, आपके शरीर को निरोगी बनाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस चटनी के बारे में। उस चटनी को कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कितने दिन तक खाना है, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, इस संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जिस पेड़ की बात मैं आज कर रहा हूँ, उस पेड़ को कहते हैं मोरिंगा, सहजन का पेड़ कहते हैं और दोस्तों मोरिंगा नाम से इसका पाउडर बिकता है। मोरिंगा और इसी पेड़ की पत्ती का सुखा करके वो पाउडर बनाया जाता है। मोरिंगा पाउडर दोस्तों ₹2000 से लेकर ₹4000 किलो तक बिकता है। कहीं पे कोई कंपनी ₹200 में 100 ग्राम बेच रही है, कोई ₹300 में 100 ग्राम बेच रही है, कोई ₹400 में। दोस्तों इसे सुपर फूड कहा जाता है। तो दोस्तों सहजन के पेड़ की पत्ती में क्या-क्या गुण पाया जाता है चलिए उसे जानते हैं, फिर इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसकी पत्ती में पाया जाता है विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी अल्सर गुण, एंटी कैंसर गुण, एंटी दोस्तों ट्यूमर गुण, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, इतने सारे गुण इस पत्ती के अंदर विद्यमान हैं। दोस्तों इसीलिए इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर फूड मोरिंगा का पाउडर। दोस्तों चलिए अब इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसकी पत्ती की जो चटनी है वो घाव को भरने में मदद करती है, अस्थमा रोग से बचाती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने में सहायक है, आँखों को हेल्थी रखती है, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है, ओजन को कंट्रोल करने में सहायक है, कैंसर रोग से भी बचाती है, मधुमेह के स्तर को कम करने में सहायक है, हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाती है, हृदय को स्वस्थ रखती है, खून की कमी को पूरा करती है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक है, लीवर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, पेट की समस्या को दूर करने में सहायक है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है और बढ़ती उम्र के असर को कम करते हैं। इतने सारे फ़ायदे तो इस चटनी के हैं, बड़े फ़ायदे। छोटे-मोटे दोस्तों बहुत सारे इस चटनी के फ़ायदे हैं। अब दोस्तों इस चटनी को बनाना कैसे है? और दोस्तों चटनी जितने दिन तक खाना है उतने दिन तक परहेज़ आपको करना पड़ेगा तो आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले चटनी बनाना और खाने का टाइम जानते हैं, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए। फिर जानते हैं आपको इस चटनी जितने दिन तक खाएँगे परहेज़ क्या करना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इस चटनी की आप पत्ती की चटनी बनाने के लिए आप जितने लोग खाना चाहते हैं चटनी उसी हिसाब से आप 1 मुट्ठी आधी मुट्ठी इसकी पत्ती ले लीजिए, उसे धुल लीजिए। धुलने के बाद आप चाहें तो इसमें हरी धनिया की पत्ती मिला सकते हैं।
हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार मिला सकते हैं, लहसुन की कलियाँ मिला सकते हैं और दोस्तों इसमें काला नमक मिलाना है, सफ़ेद नमक नहीं काला नमक। काला नमक मिला कर के आप इस चटनी को पीस लीजिए, फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट चटनी बन के रेडी है। इस चटनी को दोस्तों आप दिन में खाना जब खाना आप साथ चने चने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के साथ भी इस चटनी को खा सकते हैं। तो दोस्तों इस चटनी को आप खाइए। तो इस चटनी का आप दोस्तों हमेशा सेवन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों जब इस पेड़ में ताज़ी-ताज़ी पत्तियाँ निकले उस समय आप इस चटनी का सेवन करिए, किसे नहीं करना है। दोस्तों गर्भावस्था के समय, स्तनपान कराते समय इसका सेवन ना करें। करें तो या लिमिट मात्रा में, थोड़ी मात्रा में आप कर सकते हैं। बाकी इसका चटनी आप हमेशा खा सकते हैं, कोई विशेष परहेज़ नहीं है और सब लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बस इस चटनी को जब तक खाइएगा जितने दिन तक, उतने दिन तक क्या नहीं खाना है। उतने दिन तक दोस्तों आप घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। जैसे आपको उतने दिन तक दोस्तों जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, पकौड़ी, समोसा, जलेबी ये जो बाहर की चीज़ें आपको नहीं खाना है। ये बाहर की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती हैं, रिफाइंड डालडा, पामोलिन या में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है। इसके साथ-साथ दोस्तों इसमें ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक होते हैं और यही वेस्ट पदार्थ जाके हमारे आँतों में चिपकते हैं। फिर धीरे-धीरे आँतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे फिर जाके कब्ज़, गैस, एसिडिटी होती है और यही कब्ज़ जब पुरानी होने लगती है, तो दोस्तों बवासीर, भगंदर होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ खाने से बचना चाहिए। आप अपने घर की चीज़ें खाइए, घर की चीज़ें खाइए, मौसम के हिसाब से सब्जियाँ भरपूर मात्रा में खाइए, 2 मौसमी फलों का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाइए, कुछ बीन्स होते हैं उन्हें रात में भिगो के अंकुरित करके खा सकते हैं, वैसे सुबह भी आप खा सकते हैं। इसी तरह से आप अगर आप अपनी डाइट रखते हैं तो दोस्तों हर बीमारी से दूर रहेंगे। ऊपर से दोस्तों आप अपने खाने में 2 बदलाव करिए। पहला बदलाव, रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। अगर आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाते तो यह खाना दोस्तों 10 से 11 बजे तक पच जाता है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, एक समय निर्धारित कर लीजिए। आप रात का खाना दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच खाएँगे और अगले दिन आप दोस्तों 10 से 11 बजे दिन में खाएँगे। तो यहाँ पे डो डेली आप 16 घंटे उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों जल्दी जग जाइए, 4 से 5 बजे उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब घर छोड़ दीजिए 5 बजे, 5 से 7 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। दोस्तों ये 2 बदलाव करके और इस दोस्तों आप बाहर की चीज़ें खाना बंद करके आप हर एक बीमारी से मुक्त रह सकते हैं, स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।